हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हमें अपनी क्लास में पढ़ना है हिमालय से, जिसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। तो बात करते हैं इसमें हमारे इस चैप्टर में यानी कि इस व्याख्या में हमें इस कविता में क्या सीखने को मिलता है। तो इसमें महादेवी वर्मा जी ने जो हिमालय पर्वत है उसकी महानता के बारे में वर्णन किया है। ये आप इसमें प्रसंगों को यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। और संदर्भ की बात करोगे तो क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्य हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हिमालय से यानी महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से उद्धृत है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं बहुत अच्छे से मन से समझते हुए चलिए, ठीक है। चलो, क्या लिखा है हिमालय से हमें पढ़ना है। इसमें क्या लिखा है, हे चिर महान, हे चिर महान। क्या है, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, हे चिर महान, हे चिर महान। ये चिर महान जिसके लिए कहा गया है वो हिमालय के लिए कहा गया है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, चिर महान। चिर माने क्या होता है, सदैव। चिर माने सदैव। तो लिखेंगे चिर माने क्या होगा, सदैव। हे सदैव से महान हिमालय, क्या कहती है, हे सदैव से महान हिमालय, या स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण माने सुनहरी, रश्मि माने किरणें। किसकी सुनहरी किरणें, सूर्य की सुनहरी किरणें। या स्वर्ण रश्मि छू यानी छू लेता है, श्वेत माने सफेद, और भाल माने क्या हो जाएगा, मस्तक। जो ये सुनहरी सूर्य की किरणें हैं यानी कि सूर्य की ये जो सुनहरी किरणें हैं वो तुम्हारे सफेद मस्तक को छू लेता है। सफेद यहाँ पे क्यों कहा गया, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हिमालय की चोटी है उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो जो बर्फ से ढका होता है कि नहीं। बर्फ से ढके होने के कारण वो ऊपरी सिरा क्या होता है, सफेद होता है। इसीलिए यहाँ पर श्वेत का प्रयोग किया गया। तो हे चिर महान, हे सदैव से महान हिमालय, ये जो सूर्य की सुनहरी किरणें हैं तुम्हारे सफेद मस्तक को छू लेती हैं, ठीक। जब छूती है तो फिर क्या होता है, बरसा जाती रंगीन हास। हास माने क्या होता है, प्रसन्न, ठीक। हास माने प्रसन्नता। बरसा जाती रंगीन हास, और इस पृथ्वी पर क्या हो जाती है, जब ये जो किरणें हैं वो तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, उसको स्पर्श करती हैं, तो संपूर्ण पृथ्वी पर क्या होता है, प्रसन्नता की बौछार हो जाती है। क्या होती है, प्रसन्नता की बौछार हो जाती है। प्रत्येक शब्दों पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप शब्द अच्छे अच्छे लिखेंगे तो आपको भी तभी अच्छे नंबर मिलते हैं, ठीक है। चलिए, फिर क्या कहते हैं, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास। सेली माने क्या होता है यहाँ पे, पगड़ी, परिमल मलमल, ठीक है। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब समझ में आया, ऊपर वाला पूरा लाइन समझ में आ गया होगा आपको। फिर कहती है, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निधान, हे चिर महान, हे चिर महान। कहती है, सेली बनता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष माने इंद्रधनुष, और सेली मतलब होता है पगड़ी। तब जब जो इंद्रधनुष रूपी पगड़ी है क्या है, पूरे आसमान में क्या बन जाता है, इंद्रधनुष की पगड़ी सी बन जाती है। फिर आगे कहती है, परिमल मल मल जाता बतास, और ये जो क्या है, परिमल माने क्या होगा, सुगंधित। परिमल माने सुगंधित, मल मल जाता बतास, और ये जो सुगंधित हवाएं हैं, बतास माने हवा, क्या है, अवधि भाषा में बतास माने हवा बोलते हैं। तो जो हवाएं हैं, सुगंधित हवाएं, वो क्या कर देती हैं, जो पूरे मतलब तुम्हारे शरीर को क्या करती हैं, स्पर्श करती हैं, मतलब मल जाती हैं, तुम्हारे पूरे शरीर में लिपट जाती हैं। फिर कहती हैं, पर रागहीन तो हिम निधान। कहती है, हे हिमालय, जो कि तुम बहुत ही महान हो, पर तुम कैसे हो, रागहीन हो। यानी कहने का मतलब है तुम्हारे अंदर ना तो कोई ईर्ष्या है ना तो कोई द्वेष है। तुम इतने महान हो लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर कोई भी ईर्ष्या नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है, तुम राग से रहित हो। आ गया समझ में, पूरी लाइन अच्छे से समझ में आ गई। क्या है, हे चिर महान, हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तो हिम निदान, हे चिर महान, हे चिर महान। आ गया समझ में। चलिए,
बढ़ते हैं अपनी अगली पैराग्राफ की तरफ। नभ में गर्वित झुकता न शीस पर, अंक लिए दीन चार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिश भार। हे चिर महान, हे चिर महान। कहती है नभ में गर्वित झुकता न शीस। नभ माने आकाश, गर्वित माने गर्व से, झुकता माने झुक जाना, शीस माने सिर। लेकिन तुम्हारा जो शीस है अर्थात तुम्हारा जो सिर है वो क्या है? पूरे आसमान में गर्व से उठा रहता है और वो कभी भी झुकता नहीं है। तुम्हारा जो शीश है वो इस पूरे आसमान में गर्व से उठा रहता है और कभी झुकता नहीं है। फिर आगे क्या कहती है? पर अंक लिए है दीन चार। अंक माने गोद। अंक माने क्या होता है? गोद। तुम्हारी मम्मी तुम्हारी जब तुम छोटे छोटे होगे तो तुमको अपनी गोदी में खिलाती होंगी, है ना? तो कहते हैं पर अंक लिए दीन चार, लेकिन तुम क्या हो? अपनी गोद में दीन दुखी जितने भी लोग हैं उनको अपनी गोदी में धारण किए हो। यानी जब देखा होगा आपने पर्वत होता है तो पर्वत के नीचे आगे पूरे सपाट से जमीन जो होती है वहां पर कई सारे लोग बसाकर अपने घरों को रहते रहते हैं ना। वही कह रही है कि तुम हाँ अपनी गोद में बहुत सारे दीन और दुखियों व्यक्तियों को लेकर के धारण किए हुए हो। मन गल जाता नत विश्व देख। और क्या है कि ये जो तो विश्व है उसका जो पूरे विश्व के लोग हैं उसमें उनका जो मन है, हृदय है, वो गल जाता, वो पिघल जाता है नत विश्व देख। तुम्हारे मस्तक को इस प्रकार झुका हुआ देख करके मतलब एक तुम्हारे अंदर क्या है? दया की भावना है, ममता की भावना है। और ये भावना देख करके जो संपूर्ण विश्व है वो तुम्हारे सामने अपने सिर को नतमस्तक करता है। ठीक है। फिर कहते हैं तन सह लेता है कुलिस भार। तुम्हारा जो शरीर है, तन माने शरीर, तुम्हारा जो ये शरीर है वो सह लेता है, सहन कर लेता है कुलिश भार। ये जो संपूर्ण पृथ्वी का भार है वो संपूर्ण दुखों का भार है। कुलिश माने दुख। तुम्हारा जो ये शरीर है सभी प्रकार के भारों को क्या करता है? सह लेता है, सहन कर लेता है। फिर कहते हैं कितने मृदु कितने कठिन तृण। तुम्हारा जो शरीर है वो कितना ज्यादा कोमल है और तुम्हारे प्राण कितने कठिन है। शरीर क्या है? तुम्हारा इतना कठोर है, मन लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा क्या है? कोमल है। जैसे नारियल देखा होगा, बाहर से तो बहुत कठिन लगता है, कठोर सा लगता है, लेकिन उसके अंदर जब नारियल हम लोग निकालते हैं तो कितना सॉफ्ट होता है, कितना कोमल होता है। वैसे ही यहाँ पर महादेवी वर्मा जी किसे कह रही हैं? हिमालय को कह रही हैं कि तुम्हारा जो हृदय है वो बहुत विशाल है। तुम दीन और दुखियों को अपने हृदय में, अपनी गोद में समाये हुए हो। तुम्हारा ये जो जो ममता से झुका हुआ शीश है वो संपूर्ण विश्व अगर देखता है तो तुम्हारे सामने अपने आप को झुका देता है। ठीक है। और फिर कहते हैं तुम्हारा जो शरीर है वो सभी प्रकार के दुखों का भार सहन कर लेता है। तुम्हारा जो शरीर है कितना कठोर है पर तुम्हारा जो अंदर उससे हृदय है वो बहुत ही ज्यादा कोमल है। आगे समझ में? चलिए अगला देखिए। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनते जलते कड़की पुकार। सुत से विरक्त दुख में समान, हे चिर महान, हे चिर महान। क्या है कि टूटी है तेरी कब समाधि। तुम्हारी जो ये समाधि है वो कब टूटी है? अर्थात तुम अपनी समाधि से कभी भी नहीं उठते, अपनी समाधि में ही लीन रहते हो, तुम अपनी समाधि से कभी भी नहीं हटते हो। टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी जो समाधि है वो कभी टूटती नहीं है। झंझा लौटे शतहार हार। झंझा माने क्या होगा? हवाएं। जो कठोर हवाएं होती हैं उन्हें यहाँ पर झंझा खा गया है। तुम्हारे शरीर से सत माने 100 बार, हार हार माने हार करके, ये जो कठिन सी कठोर सी हवाएं हैं वो तुम्हारे शरीर से टकरा करके हजारों बार, करोड़ सैकड़ों बार क्या होती है? वापस चली जाती है। फिर कहते हैं वह चला दृगों से किंतु नेत्र। दृग माने यहाँ पे क्या होगा? नेत्र। दृग माने नेत्र। परंतु तुम्हारा जो क्या है? हृदय है, तुम्हारा जो नेत्र है उससे नीर बह चलता है। पर्वतों से हम पानी निकलता है तो उस पानी को यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ने आंसुओं का नाम दिया है। क्या कहते हैं? परंतु तुम्हारे नेत्रों से नीर बहने लगता है, जल बहने लगता है। सुनते सुनते जलते कड़की पुकार। कब बहता है नीर? जब तुम सुन लेते हो। सुनते जलते कण, जब तुम जलते हुए कणों की पुकार को सुनते हो तब तुम्हारे नेत्रों से नीर बहने लगता है।
है ना? जब गर्मियाँ होती हैं तो ग्लेशियर्स पिघलते हैं, बर्फ पिघलती है, पानी बनता है ना? तो वही पानी हम लोग यूज़ करते हैं। तो कह रही हैं कि जब तुम लोगों के कष्टों को सुनते हो तब तुम्हारे हृदय से क्या होता है? पानी तुम्हारे नेत्रों से पानी बहने लगता है, आँसू निकल जाते हैं। सुत से विरक्त दुःख में समान, तुम क्या हो? सुखों से विरक्त हो, अर्थात तुम क्या हो? एक योगी के समान हो। जो योगी होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो क्या होते हैं? उनके अंदर क्या होते हैं? वो सुखों से विरक्त होते हैं, मतलब उन्हें सुख नहीं चाहिए। उसी हिसाब से यहाँ पर हिमालय को भी महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि तुम क्या हो? सुख से विरक्त हो, लेकिन तुम क्या हो? दुखों में समान हो। तुम्हारे अंदर जो दुख है, वो लोगों के दुखों को देख करके तुम्हारे हृदय में भी दुख आ जाता है, जिसके कारण से तुम्हारे नेत्रों से पानी गिरने लगता है। आया समझ में? समझ गए? चलिए, अगला देखिए। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाना, पुर में पावस दृग में विहान, हे चिर महान हे चिर महान। कहती हैं, क्या कहती हैं? मेरे जीवन का आज मूक, मूक मतलब क्या होता है? शांति या चुप्पी। मेरे जीवन की ये जो शांति है, मेरे जीवन का आज मूक, आज मेरे जीवन की ये शांति है, वो क्या कर ले? तेरी छाया से हो मिला। वो क्या हो जाए? मेरे मन जो है वो क्या हो जाए? तुम्हारी प्रति जो तुम्हारा प्रतिबिंब है, तुम्हारी छाया है, उससे उसके समान मिल जाए, उसमें मिल जाए। ठीक है? मतलब मेरा जो मन है, जो शांत मन है, वो तुम्हारे जो परछाई है उससे क्या हो जाए? उसका मिलाप हो जाए। कहने का मतलब है जैसे कि तुम्हारा ये चरित्र है, आचरण है, वैसे ही मेरा भी आचरण और मन हो जाए। फिर तन तेरी साधकता छूले, तुम्हारा जो मेरा ये शरीर है, तन है, शरीर है, वो तुम्हारी इस साधकता को छू ले, अर्थात स्पर्श कर ले। मतलब जैसे कि तुम हो एक साध्वी हो, है ना? एक साधक के रूप में बैठे रहते हो, तुम्हारी समाधि कभी नहीं टूटती, वैसे ही मैं भी हो जाऊं, मेरा भी शरीर वैसे ही हो जाए, साधक हो जाए। कहते हैं मन ले करुणा की थाहना, और जब जो मेरा ये मन है वो क्या कर ले? मन ले करुणा की, तुम्हारे अंदर ये जो करुणा और दया की भावना है, करुणा माने दया, तुम्हारे अंदर ये जो दया की भावना है, वो भी की था ना, वो भी क्या हो जाए? मेरा मन भी तुम्हारे अर्थात तुम्हारे मन के समान करुणामय हो जाए, अर्थात दयावान हो जाए। फिर कहते हैं उर में पावस दृग में विहान, क्या है? उर में पावस, उर माने हृदय, हृदय में क्या हो? एक पावस हो, ठीक? और दृग में विहान, विहान माने क्या हो जाएगा? आंसू। मृग में ध्यान, और मेरे नेत्रों में क्या हो? तुम्हारे ही समान एक दया की भावना हो और आंसू की भावना हो। आ गया समझ में? तो पूरी अच्छे से आपको समझ में आई होगी। वीडियो और कंटेंट अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्षा सुंदरी के प्रति। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे एंड बेस्ट ऑफ लक।